एक बार की बात है। एक गांव में रेनू नाम की औरत रहती थी। उम्र थी उसकी कोई 48 बरस। गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाती थी बच्चों के लिए। हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाती, चूल्हा जलाती, दाल चावल बनाती, बर्तन मांजती, फिर स्कूल चली जाती। दिन भर खटती थी, ना कोई शिकायत, ना कोई आराम। शाम को बस छत पे बैठ जाती, आसमान को निहारती, जैसे वही उसका सहारा हो। वो गांव में अकेले रहती थी। उसका बेटा निखिल बेंगलोर में इंजीनियर की नौकरी करता था। 2 साल हो गए, माँ को ना तो देखने आया, ना ही ढंग से बात किया करता था। माँ रोज़ पूछती थी, बेटा इस बार छुट्टी में आएगा ना? और वो हर बार कहता, हाँ माँ, जल्दी आऊँगा, बस थोड़ा काम है अभी। माँ हर बार मुस्कुरा देती, पर उसकी मुस्कान के पीछे छिपी होती थी उम्मीद कि शायद अगली बार बेटा दरवाजे पे खड़ा मिल जाएगा। एक शाम रेनू छत पे बैठी बैठी अपनी पुरानी डायरी निकाल लाई। हर पन्ना बेटे की यादों से भरा था। पहली बार माँ कब बोला, पहला स्कूल बैग, बुखार में रात भर जागना। लेकिन एक पन्ना सफ़ेद था, बस उसमें लिखा था, आखिरी बार कब उसने गले लगाया था। वो पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाती है। उधर निखिल की बातों को सोचता है और घर जाने के लिए टिकट निकाल लेता है। वो बहुत खुश रहता है कि कल माँ को वहाँ पहुँचकर चौंका दूंगा। वो देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर निखिल को माँ के फ़ोन से कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ माँ नहीं होती है। उधर से उनके पड़ोसी रमाकांत की आवाज़ आती है। वो बोलता है, बेटा तुम्हारी माँ गुजर गई है, सुबह जल्दी आ जाओ। शाम को हार्ट अटैक आया था, वो तुझे याद याद करते करते चली गई। निखिल सुनकर सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन जब निखिल घर पहुंचा, रसोई सूनी थी, दीवारें खामोश। छत पे गया, वहीं पड़ी थी माँ की डायरी और उसके ऊपर एक पर्ची। बेटा जब भी छुट्टी मिले याद रखना, माएँ हर बार इंतज़ार नहीं करती, वो भी थक जाती हैं कभी कभी। निखिल माँ की तस्वीर उठाता है और सीने से लगा लेता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो रो रो के बोलता है, माँ प्लीज़ वापस आ जाओ, देखो मैंने छुट्टी ले ली है, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। पर अब कुछ नहीं बदल सकता था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम वक्त निकालते हैं तो जिनके लिए निकालते हैं तो अब तक साथ नहीं रह पाते हैं। इसलिए समय निकालकर अपनों से मिल लिया करो। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे।